हे प्रभु, ये क्या हो गया? आज दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। आज चारों तरफ खौफ ही खौफ है। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कौन है? कौन है वहाँ? हृदयारविन्दे अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो निरुद्ध्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाण न चासंगतं नैव मुक्तिर्नमेयः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो निरुद्ध्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाण न चासंगतं न मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हे प्रभु, आप स्वयं चले आए। धन्य है आप प्रभु, धन्य है आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली लॉकडाउन के लिए बहुत दिनों से कैलाश से कहीं निकला ही नहीं था और 2 दिन से पार्वती के साथ थोड़ा झगड़ा भी चल रहा था। और ऐसे ही सिचुएशन में तुमने जब बुलाया तो मैं और रह नहीं पाया, सीधे चला आया। आपका भी फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है? मेरी पत्नी भी बहुत झगड़ा करती है। आप ही बताइए, कोई काम के बाद घर लौटता है तो उसकी पत्नी को क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहिए ना, पर वो क्या कहते हैं पता है? हर एक घर में झगड़ा तो चलता ही है, पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़ा होना स्वाभाविक है। ये प्रेम की मधुरता बढ़ाती भी है। खैर जाने दो, तुमने मुझे किस लिए बुलाया ये बताओ। प्रभु, कोरोना वायरस से इस दुनिया को बचाए, नहीं तो यह हम सबको खत्म कर देगा। प्लीज प्लीज प्रभु, प्लीज। मैंने कोरोना को नहीं बनाया, फिर मैं क्यों उसका एंटीडोट बनाऊं?
आपने तो दुनिया बनाया, आप ही को तो इसे बचाना चाहिए ना, नहीं तो कौन बचाएगा हमें। मैं तो बचा ही रहा हूँ मेरे बच्चे। क्या तुमने मुझे नहीं देखा किसी को भी बचाते हुए? मैं कुछ समझा नहीं, कृपया थोड़ा विस्तार से बताएं। मुझसे ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य की उत्पत्ति भी मुझी से हुई है। ये प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य सभी मेरे संतान हैं। पर सिर्फ मनुष्य को ही मैंने बुद्धि और विवेक दिया है, जिससे वो जगत का कल्याण कर सके और इसके रहस्य को भी समझ सके। पर उसने मेरे इस अमूल्य भेंट का इस्तेमाल अपने स्वार्थ और शारीरिक सुखों को बढ़ाने के लिए करने लगा और अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का भी विनाश करने लगा। और तो और अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की क्षति करने को भी वो पीछे नहीं हटा। कोरोना वायरस तो बस इसी का एक छोटा सा उदाहरण है। तो क्या इसी से गुस्से होकर आप हमारी रक्षा नहीं कर रहे? जरूरी तो नहीं कि हमेशा बस अपने असली रूप में ही रक्षा करूं। कोरोना जब तक रहेगा तब तक लॉकडाउन चलता ही रहेगा और लॉकडाउन की वजह से प्रकृति का संतुलन काफी हद तक ठीक हो गया है। प्रकृति फिर से खिल उठा है। और रही बात तुम लोगों की रक्षा की, तो घर से निकलते ही जो डंडे पड़ रहे हैं वो मारने वाला कौन है? अपना जान जोखिम में डाल के दिन रात एक करके तुम्हारी ट्रीटमेंट करने वाला कौन है? क्या मैं बस इस पत्थर के टुकड़े में ही दिखता हूँ? नहीं, मैं तो कण कण में मौजूद हूँ। तुम्हें घर में रोक कर रखने के लिए मैं ही पुलिस वाला बना हूँ। जीवन बचाने वाला डॉक्टर मैं ही हूँ। माँ की तरह बीमारों की सेवा करने वाली नर्स वो भी मैं ही हूँ। कचरा साफ करके बीमारी को दूर रखने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ तक कि तुम भी मैं हूँ। हमेशा याद रखना, अगर इनमें मैं नहीं दिखता तो मैं कहीं भी नहीं दिखूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए महादेव? प्रकृति से प्रेम बनाए रखो, उसका सम्मान करो। समाज में हर एक व्यक्ति का अपना ही महत्व होता है। कभी किसी को भी छोटा ना समझना अपने से। निस्वार्थ भाव से कोशिश करना सभी का कष्ट दूर करने का। जब तक इस संसार में कोई भी कष्ट में है, जान लेना मैं कष्ट पे हूँ। अगर मेरे समाज में शांति और प्रेम भाव से सभी रहें, तो यही मेरा कैलाश है, यही मेरी उज्जैनी है, यही मेरी काशी है। कोरोना तो जल्द ही चला जाएगा, पर याद रखना, इस मुसीबत के दिन में भी डॉक्टर्स, नर्स, इन सभी ने तुम्हारी जान बचाई थी। इसीलिए हर एक हॉस्पिटल को मंदिर, मस्जिद या चर्च की तरह ही देखना। ये भी मेरा निवास स्थान है। जान लेना, हर एक में मैं मौजूद हूँ। इसीलिए हर एक का सम्मान करना, किसी को भी अपने से छोटा ना समझना। ऐसे ही होगा प्रभु, ऐसे ही होगा। कल्याण हो।